बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज के हम अपने व्लॉग में जो है वो लाहौर और पंजाब भर में जो एहतजाजी जलसे धरने जुलूसों की वजह जो ट्रैफिक की सूरत हाल ख़राब है उसको डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ स्कूलों कॉलेजेस के बच्चे परेशान हैं बल्कि दफातरों के मुलाजमीन और दीगर जो मामूलात ज़िंदगी है वो शदीद तातुल का शिकार हो चुकी है। इसकी मेन वजूहात में तीन अहम, अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में तीन अहम मुकामात, जिसमें एक माल रोड जहां पर मुनावा थाना में कत्ल होने वाले, थाना की हदूद में कत्ल होने वाली बच्ची जो है उसके लवाकिन ने एहतजाज किया हुआ था, सारा दिन एहतजाज जारी रहा। इसी तरह जो सेक्रेटेरिएट चौक है वहाँ पर महकमा तालीम के मुलाजमीन जो हैं उन्होंने एहतजाजी धरना दे रखा है 2 दिन से। इसी तरह जो नाबीना अफराद हैं उन्होंने पहले ज़हूरलाई रोड पर धरना दिया रखा, उसके बाद वो डेविस रोड चौक में जाके उन्होंने धरना दे दिया। इस तमाम सूरत हाल की वजह से कनाल रोड, माल रोड, जेल रोड, फ़िरोज़पुर रोड्स में जितनी भी शाहराएँ हैं हमारी लाहौर में ख़ास तौर पर, वो मुकम्मल तौर पर पैक थी। ट्रैफिक की सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि लोग, शहरी जो हैं वो जो चंद मिनट का जो सफ़र था वो घंटों पे करने पे मजबूर हो गए। इसमें मैं भी शामिल था, क्योंकि कोई शक नहीं कि कल से ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अफसोस की बात यह है कि ये क्या इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ट्रैफिक पुलिस की है? नहीं, ट्रैफिक पुलिस चूँकि वो डायरेक्ट निशाना बनती है, इस वजह से तमाम शहरी जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस को कोसते दिखाई देते हैं कि शायद इनकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। लेकिन असल वजूहात जो हैं वो एहतजाज करने वाले शहरी, यकीनन शहरियों का अपना ये कानूनी हक़ है कि वो शहरी एहतजाज करें, लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या उसमें किसी दूसरे शख्स को या किसी दूसरे शहरी को जो है वो परेशान करना क्या उसमें लिखा हुआ है? नहीं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो हमने देखा है कि इतने जलसे जुलूस की, इतने ज़्यादा जलसे जुलूस हैं कि जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम इस कदर ख़राब रहा है कि मुतलका जो महकमा है सिटी ट्रैफिक पुलिस, उसको भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में कोई शक नहीं बहुत मुश्किलात पेश आईं। मैंने ख़ुद देखा कि CTO लाहौर मुंतज़र मेहंदी, इसी तरह आसफ़ सदीक़, SP सदर जो हैं वो ख़ुद मौके पर मौजूद थे। जहाँ जहाँ एहतजाज नज़र आया वो उसी जगह वो ख़ुद गए, एहतजाज के रास्तों के जो मुतबादल रास्ते हैं वहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मौके पर मौजूद रहे। सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की तादाद में भी इजाफ़ा किया गया, DSP के तादाद में भी इजाफ़ा किया गया, ताकि जो है शहरी जो हैं वो कम से कम जितना भी हो सके वो कम से कम परेशानी का शिकार हों। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें कौन जो है वो इसका ज़िम्मेदार है, देखना ये है। लेकिन सबसे पहले हम आपको रिपोर्ट वो मैं देना चाहूँगा जो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो जारी की गई है गुज़िश्ता 8 माह की, और गुज़िश्ता 8 माह के दौरान जो है वो लाहौर में 1600 एहतजाजी जलसे जुलूस रिकॉर्ड करवाए गए हैं। 1600 से ज़ायद, ये कोई छोटी तादाद नहीं है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें लाहौर प्रेस क्लब के बाहर 413 एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए हैं। इसी तरह माल रोड पर 108 एहतजाज, और माल रोड आपको पता है कि हमारी मेन शाहराह है। अगर माल रोड को बंद कर दिया जाए तो लाहौर तकरीबन जो है वो आधा ब्लॉक हो जाता है ट्रैफिक की वजह से, और इसमें माल रोड में 108 एहतजाज किए गए हैं। इसी तरह जो है 433 रैलियाँ निकाली गई हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से रैलियाँ निकाली गई हैं 433, और एक जगह से अगर रैली एक टाइम पे निकाल दी जाए तो आपको पता है कि उसकी वजह से कितनी ट्रैफिक मुतासिर होती है। इसी तरह जो है 73 कन्वेंशन मुख्तलिफ़ अहम शाहराहों पर किए गए हैं। 160 धरने का लफ्ज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जहाँ पर धरना दे दिया जाता है वहाँ पर ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त रखना सबसे मुश्किल काम है। और मैं इस वक्त तो ये इस सारी सूरत हाल बारे सिटी ट्रैफिक पुलिस को दाद देनी चाहिए कि वो इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपनी
جو تمام تر جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو لاہور میں اسی دوران 70 کے قریب جلسے وہ بھی ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں کیا انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہم کیوں یہ انتظار کرتے ہیں کہ کہ یہ جتنے بھی احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ کہیں تھک جائیں تو پھر ہم وہاں پہ پہنچیں؟ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہے، وہ ایک جگہ انہوں نے مختص کی رکھی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، متعلقہ انتظامیہ وہاں پہ جاتی ہیں، ان کا احتجاج جو ہے وہ ان کی بات سنتے ہیں، وہ بائی ریٹن ان سے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ احتجاج کرنے والے بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر یہ انتظار کرتے ہیں کہ احتجاج کرنے والے تھک جائیں، جب وہ تھک جائیں گے خود یا تو خود چلے جائیں، یا ہم ان کو اتنا تھکاوٹ ہو گئی ہو تو ہم ان سے مذاکرات کریں اور وہ بیچارے خود کہیں کہ یار ہمیں بھی جانے کا راستہ دیا جائے۔ لیکن بعض ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ ایسا ممکن نہیں ہے، لہٰذا حکومت وقت کو سب سے پہلے تو یہ اس کو چاہیے کہ وہ احتجاجیوں کے ساتھ جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلے کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے یا احتجاج شروع کیا ہے، کہ متعلقہ انتظامیہ، متعلقہ ڈی سی اوز یا متعلقہ محکمہ جو ہے وہ فوری وہاں پہ پہنچے، ان احتجاجیوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ کوئی شک نہیں، جیسے ہی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، اور اس نتیجہ اسی وقت نکلے گا جب آپ ان سے کوئی بات کریں گے۔ اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو لاہور کے شہری جو ہیں وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور بہت مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ، آج کل سیلاب کے ایشو ہیں، لوگ ذہنی طور پر بھی بہت پریشان ہیں۔ لیکن اس وقت حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ جتنی بھی احتجاجی جلوس اور جلسے جلوس جتنے یہاں پہ ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں، ایک اسپیشل ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے جائیں کہ جس میں یہ باور کروایا جائے کہ متعلقہ محکمے کا جو بھی ذمہ دار ہے وہ ان کے ساتھ فوری طور پر مذاکرات کرے گا، اس کے لیے ٹائم فریمنگ رکھی جائے تاکہ یہ فوری طور پر یہ احتجاج کا راستہ جو ہے وہ بند ہوں۔ اور میں اس وقت سی ٹی پی ایل لاہور، اسی طرح دوسرے شہروں میں جہاں پہ جلسے جلوس جاری ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہو، چاہے وہ مختلف شہریوں کی طرف سے ہوں، میں صرف یہی کہوں گا کہ لاہور میں جس طرح سٹی ٹریفک پولیس کے افسران اپنی تمام تر ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اسی طرح تمام محکمے بھی ٹریفک کو صورتحال کو دیکھتے ہوئے، شہریوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائے تو یہ نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اپنے آئندہ ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کا میزبان اشرف مجید، اللہ حافظ۔